नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा लगा। जी हां, तालिबान संग लड़ रहे थे पाकिस्तान की सेना के अफसर। अफगानिस्तान के सैनिकों ने किया ढेर, तब जाकर हुआ खुलासा। जी हां, दरअसल अमेरिका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एयर स्ट्राइक में सहयोग मिलने से अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गजनी, तखर, कंधार, हेलमंद, बागबलान सहित 20 प्रदेशों में लड़ाई जारी है। लड़ाई में तालिबान के साथ कई पाकिस्तानी लड़ाके भी हताहत हुए हैं। अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने तालिबान से लड़ते हुए पाकिस्तान सेना के एक अधिकारी भी मार दिए गए हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने हमले की चेतावनी भी दे दी है। अमेरिकी हवाई हमले की निंदा भी की है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान सरकार ने सुरक्षा बलों की मुक्त आवाजाही तय करने के लिए मुख्य हाईवे की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षित हाईवेज महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, जो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है एक के बाद एक, वो ये है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो तालिबान संग लड़ रही है। यानी पाकिस्तान के आतंकी अगर लड़े तो कुछ ठीक है कि कम से कम आतंकी एक दूसरे के साथ हो चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान की सेना भी आतंकी तालिबान के लड़ाकों संग लड़ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब अफगानिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के एक अफसर को ढेर कर दिया। और फिर जब उनकी पहचान हुई तो पाकिस्तान की सेना में एक बड़े पोस्ट के अधिकारी के रूप में हुई है, जिसको कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान को इस बात को बता दिया गया है और पाकिस्तान का झूठ पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। अमेरिका और अफगान सेना एयर स्ट्राइक कर रही है ताबड़तोड़। दरअसल आपको बता दें कि तमाम बांधों पर अटैक किया जा रहा है। अगर बात करें तो अफगानिस्तान सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तान सैन्य अधिकारी को भी मार गिराया और इस बात की पुष्टि हुई कि पाकिस्तान सक्रिय रूप से तालिबान का समर्थन कर रहा है। अफगानिस्तान आर्मी 209 कॉर्प्स के मुताबिक जावेद नाम के एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी हमले में मारे गए। बताया गया कि जावेद लोगर पंक्तियां इलाके में तालिबान को लीड कर रहे थे। अफगानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता दिखाने और पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के खिलाफ अघोषित युद्ध के विरोध में 28 जुलाई को पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में एक विरोध मार्च निकाला गया था। इनमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे। मार्च का आयोजन पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM द्वारा किया गया था, जिनके प्रमुख मंजूर पश्तीन ने कहा है कि अफगानिस्तान युद्ध के कारण पूरा इलाका गरीबी झेल रहा है। इस सब के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांडर जनरल केनेथ हेग मैगजीन ने हाल ही में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और तालिबान चढ़ाई कर रहा है, तो हम तालिबान का समर्थन देकर तालिबान की सिंपैथी गेन कर सकते हैं और आने वाले समय में तालिबानियों की सत्ता होगी तो पाकिस्तान को आसानी होगी। लेकिन इस बात को भूल जाए पाकिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने मुलाकात की है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से तालिबानियों को अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे। यानी डेमोक्रेटिक जो राइट है, अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उन्हें ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा। ये अमेरिकी सेना ने फिर से दोहराया है और पाकिस्तान को करारी लताड़ लगाई है। पहले तो अफगानिस्तान की सेना और विदेश मंत्री ने भी करारा जवाब दिया। उनका आपको बता दें कि इमरान खान का कोई पहला वाक़या इस तरीके की गिरी हुई हरकत नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरीके के एक्शन ले चुका। भी इमरान खान हाल ही में एक बयान निकल गया था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि फ़िलहाल अफगानिस्तान में जो लड़ाके तालिबान आतंकी जिनको तालिबान लड़ाके कहा जाता है, उनको इमरान खान दरअसल एक सभ्य आदमी बताया था। उनको कहा था कि एक सामान्य नागरिक हैं और उन पर इस तरीके से जुल्म नहीं ढाना चाहिए। किस पर? तालिबानी लड़ाकों पर, जो सामान्य नागरिकों पर आतंकी हमला करके उनके मौत को घाट उतार दे रहे हैं। अफगानिस्तान की मुस्लिम लड़कियों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम तमाम तरीके के तमाम सामान्य लोग जो लोकप्रिय लोकतांत्रिक रूप से शांतिपूर्ण रहना चाहते हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। तब पाकिस्तान को ये तालिबानी आतंकी नहीं बल्कि सामान्य नागरिक इमरान खान को दिखाई देते हैं। कोई उनका मंत्री कहे तो समझो कि बड़बोलेपन में बोल दिया होगा, लेकिन इमरान खान का स्टेटमेंट अपने आप में अफगानिस्तान के कहीं न कहीं तरीके से तीर की तरह चुभा है। उसी के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान देते हुए कहा है कि सामान्य नागरिकों का जो हरकत होती है, क्या वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जानते हैं? उनकी हरकत इस तरीके से सामान्य नागरिकों को मौत के घाट उतारना नहीं होता है। इस तरीके से UN बिल्डिंग को निशाना बनाना नहीं होता है।
इस तरीके से पत्रकारों को बर्बर तरीके से मारना नहीं होता है। सामान्य नागरिक अपनी मांगों को सामान्यता रखते हैं और उनकी मांगों को पूरा किया जाता है, लेकिन तालिबानी आज अपनी मांग को पूरा करने नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान को जीतने और लोगों को, सामान्य नागरिकों को मौत के घाट उतारकर लोगों को अपने गुलाम बनाने की फितरत है। इसे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामान्य नागरिक कहते हैं तो हम इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। ये विदेश मंत्रालय का बयान है और अफगानिस्तान के। तो इमरान खान शांति दूत बताता है ऐसे तालिबानी कमांडरों को, तो जाहिर सी बात है कि इनमें तो पाकिस्तान अपने आर्मी को तो भेजने के लिए लड़ेगा ही, लेकिन सबसे जो बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का अब ये एक्सपोज हो गया, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। यूएन को भी समझना चाहिए कि जिस यूएन की बिल्डिंग पर आतंकी तालिबानी लड़ाके हमले कर रहे हैं और उन्हीं तालिबानियों का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है, तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल तरीके से इमरान खान घिरता नज़र आ रहा है। अब आने वाले समय में तो दोस्तों ये समय बताएगा कि पाकिस्तान का जो ये प्रधानमंत्री है ना इमरान खान, इसको किस तरीके से, इसकी सत्ता जाने के बाद इसको तो पहले यूएन कोर्ट में भी भारत घसीटेगा और तमाम ऐसे अफगानिस्तान हो या तमाम देश, इमरान खान के खिलाफ पहले तो इंटरनेशनल मुकदमा चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकियों को समर्थन कर रहा है, बड़े पैमाने पे खुलासा हुआ है कि ये पाकिस्तान में भी ऐसे कई तालिबानी लड़ाके को प्रशिक्षण दे रहा है। जी हाँ, ये आतंकियों का प्रशिक्षण, यानी आतंकियों का सरगना सही देखा जाए तो इमरान खान ही है। और यह अब इमरान खान के आने से और आतंकी हमले बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम सुझाव दें। एक और खबर ले लेते हैं। तो पीओके में चुनाव पे जब भारत ने कड़ा विरोध जताया तो पाकिस्तान ने सम्मन भेज दिया। आखिर किसे, वो भी समझिए। दरअसल पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारतीय उच्चायोग के एक शीर्ष राजनयिक को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हाल ही में संपन्न चुनाव पर भारत की टिप्पणियों को खारिज करने पर सम्मन भेज दिया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के विरोध को पाकिस्तान द्वारा पूरी तरीके से खारिज करने और जम्मू कश्मीर विवाद पे पाकिस्तान की स्पष्ट तथा सुसंगत स्थिति को दोहराने के लिए विदेश मंत्रालय MEA को भारतीय दूतावास के अधिकारी को बुलाया गया है। भारत ने कल गुरुवार को पीओके में 25 जुलाई के चुनाव को खारिज कर दिया और जिसमें प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी PTI को जीत मिली। विदेश मंत्रालय ने इसे कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करार दिया और पाकिस्तान द्वारा इसे अपने अवैध कब्जे को छिपाने का प्रयास बताया है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है। तो ये एक तरीके से आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस ढोकलेबाजी को भारत ने पीओके खाली करने के आपको निर्देश दे दिए। हमने आपको बताया कि विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया कि पीओके खाली कर इमरान, विदेश मंत्री ने कर दिया ऐलान, जिसके बाद इमरान खान की पूरी तरीके से मुसीबत बढ़ी और अब वो भारतीय उच्चायोग को एक तरीके से तलब कर रहा है, उनको सम्मन भेज रहा है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों कर दिया है। अब छाती पीटने लगे हैं, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि आखिर पीओके को लेकर भारत क्या करने वाला है। इतना ही नहीं, भारत ने तो CPEC को लेकर चीन को भी खुली धमकी दे दी। उन्होंने कह दिया है कि काम रोको, CPEC का काम रोको, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। तो ये बड़ी बात है। ये इस बड़ी बात के बाद दोस्तों चाइना पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं, लेकिन तालिबानियों का समर्थन कर रहे इस आतंकी देश का पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसी तरीके से पल पल की ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें और चैनल को